अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि C++ के अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे डेव C++ ओपन किया है और कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जैसे मैंने IOStream की लाइब्रेरी ऐड की है और मेन फंक्शन राइट किया है। अब हमने क्लास डिक्लेयर करनी है, तो क्लास मोस्टली हम मेन फंक्शन से अबव डिक्लेयर करते हैं और जो क्लास हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसका नेम है स्टूडेंट। और हमने लेक्चर में देखा था कि जब हमने क्लास को डिक्लेयर करना होता है तो हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद हम क्लास का नेम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास और क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिस्ट ऑफ डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन राइट करने होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, वो ये है कि जो क्लास की एंडिंग पैरेंथेसिस या एंडिंग कर्ली ब्रैकेट होती है उसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन यूज़ करते हैं, जो कि कंपाइलर के लिए इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। उसके बाद हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। मोस्टली डाटा मेंबर प्राइवेट होते हैं, इसलिए मैं जो रोल नंबर और नेम के डाटा मेंबर डिक्लेयर कर रही हूँ इनको मैंने प्राइवेट रखा है। और मोस्टली जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं, इसीलिए जो हम फंक्शन राइट कर रहे हैं उनको मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर लिखा है। फंक्शन जो हम पहला बनाने जा रहे हैं वो है सेट रोल नंबर का, जो कि सिंपली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के रोल नंबर की वैल्यू को सेट करेगा। और ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप वाइड रखी है। और इस फंक्शन को एक पैरामीटर एज अ इनपुट दिया जाएगा या पास किया जाएगा, और वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। तो ये क्या है, ये हमारे पास सेट रोल नंबर का फंक्शन है। इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन राइट करेंगे जो कि किस लिए है, सेट नेम के लिए है। और इसमें भी हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और जो कि क्या करेगा, उस पैरामीटर की वैल्यू नेम के डाटा मेंबर को असाइन करेगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है जो कि रोल नंबर और नेम की वैल्यूज़ को सेट करेंगे। तो हम इनको सेट के फंक्शन भी कह सकते हैं या हम सेट वैल्यूज़ के फंक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने सेट वैल्यूज़ के फंक्शन लिखे हैं, इसी तरह से हम गेट वैल्यूज़ के फंक्शन राइट करेंगे, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, रोल नंबर और नेम की वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, जिनको हम गेट फंक्शन कहेंगे या गेट वैल्यूज़ के फंक्शन कहेंगे। पहला फंक्शन होगा रोल नंबर के लिए और सेकंड फंक्शन जो होगा वो नेम के लिए होगा। तो जो रोल नंबर है उसकी टाइप इंटीजर है, इसीलिए जो हम फंक्शन राइट कर रहे हैं गेट रोल नंबर का, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी हमने इंटीजर रखी है। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रोल नंबर की वैल्यू को। तो हमने लिखा रिटर्न रोल नंबर। इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन राइट करेंगे जो कि गेट नेम के लिए होगा, जो कि क्या करेगा, जो भी नेम के डाटा वेरिएबल के अंदर या डाटा मेंबर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो रिटर्न करेगा। और नेम की डाटा टाइप चूँकि स्ट्रिंग है, इसीलिए हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी है और ये रिटर्न करेगा नेम को। तो ये क्या है, ये हमारे पास पूरी क्लास की डिक्लेरेशन है। ये क्लास मेमोरी के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जस्ट ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है और ये बता रहा है कि जो हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मौजूद होंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम है स्टूडेंट और जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसका नेम है std। अब अगर मैं यहाँ पे std डॉट रोल नंबर करके डायरेक्टली कोई वैल्यू रोल नंबर को असाइन करना चाहती हूँ और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट होगा। उसकी रीज़न क्या है कि रोल नंबर और नेम हमारे पास प्राइवेट हैं, इनको हम डायरेक्टली मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमने रोल नंबर, सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर का फंक्शन लिखा है उनको हमने पब्लिक रखा है ताकि हम उनको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सके। तो मैंने यहाँ पे लिखा std डॉट, और जैसे ही मैंने डॉट लिखा हमारे पास एक
विंडो ओपन हुई है, इस विंडो को हम इंटेलिजेंस विंडो कहते हैं, जो कि हमें लिस्ट ऑफ डाटा मेंबर और लिस्ट ऑफ मेंबर फंक्शन बता रहे होते हैं, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा std डॉट सेट रोल नंबर और उसको वैल्यू पास की है 1। इसी तरह से std डॉट सेट नेम और उसको वैल्यू पास की है अली। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आया, लेकिन हमारे पास अब एरर भी जनरेट नहीं हो रहा। आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जस्ट वैल्यूज़ सेट की हैं, हमने कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं कराया। तो आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जस्ट रोल नंबर जो कि हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और हम कॉल कर रहे हैं std डॉट गेट रोल नंबर के फंक्शन को। और ये क्या करेगा, हमें रोल नंबर की वैल्यू जो भी है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह से हम नेम के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन को हम कैसे राइट करेंगे, std डॉट गेट नेम। अब अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारे पास ये आउटपुट जनरेट करेगा। वैल्यू क्या असाइन हुई है, रोल नंबर इक्वल टू 1 और नेम अली जो हमने पास किया था वो वैल्यूज़ अब हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पे हमने जो भी फंक्शन राइट किए हैं सेट के और गेट के, इनको हमने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर भी किया है और डिफ़ाइन भी किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास इनलाइन फंक्शन है। इनको हम आउटसाइड द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप, देन हम क्लास का नेम लिखते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो डिफ़ाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे गेट रोल नंबर को डिफ़ाइन किया है। इसी तरह हम गेट नेम को भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफ़ाइन करेंगे। क्लास का नेम लिखा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफ़ाइन किया। लेकिन हम जब भी फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करेंगे तो लाजमी है कि हम उनको क्लास के अंदर डिक्लेयर करें। अगर हम उनको क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। इसीलिए गेट रोल नंबर के फंक्शन को मैं यहाँ पे क्लास के अंदर डिक्लेयर भी कर रही हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आएगा जो हमने वैल्यूज़ पास की थी, रोल नंबर 1 और नेम अली। अब अगर हमने इन फंक्शन को इनलाइन बनाना हो तो हमने देखा था कि अगर हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं और डिक्लेयर इनसाइड करते हैं तो हम उनको इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए इनलाइन का कीवर्ड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे गेट रोल नंबर के रिटर्न टाइप से पहले इनलाइन लिखा और अब अगर हम इसे रन करके देखें तो अब भी हमारे पास सेम उसी तरह से आउटपुट जनरेट हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।